गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में पहली काम करा हुआ है पहला सीरीज़ में, और उसी के आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने कल बात करी थी एलसीएम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था कि सभी लोग एक साथ काम कर रहे थे, सब एक साथ काम करने पर यही ऑब्जेक्ट था कि वर्किंग टुगेदर। आज वर्किंग तो करेंगे साथ में, पर कोई बंदा ए है वो पहले चला गया या बाद में चला गया, एक बंदा बी है जो बाद में चला गया। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में, इसको मैं बोलता हूँ बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट, ये बहुत दिक्कत करता है लोगों को। आज आप उम्मीद रखिए लास्ट तक वीडियो आप देख लेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट आपसे कभी भी फ्यूचर में गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके पढ़ाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है ना आपको करना चाहिए, आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो है कि थोड़ा सा जो आपके अंदर है ना शिथिलनेस कहते हैं, उसको कम कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा शिथिल हो चुके हैं। एक तो रवैया भी सरकार का बहुत ख़राब है नौकरियों के प्रति, और दूसरा आपकी अपनी परेशानियां हैं, जिससे बोल सकते हैं कि कॉम्बो डिफ़िकल्टीज़ हैं। उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिटिगेट करिए और पढ़ाई की तरफ एक अपना रुझान रखिए, जो आपको लाइफ में एक अलग लेवल पर स्टैंड कराएगा। और उसके बाद लाइफ सुपर है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है कि लाइफ में स्ट्रगल ही होता है, बट उस स्ट्रगल को एंजॉय करना, उस लेवल ऑफ लाइफ को, उस लिविंग स्टैंडर्ड में जीना, दैट इज़ एन आर्ट। और उस पर पूरी उम्मीद है कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अगले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि ए तथा बी एक काम को 3 दिन में समाप्त करता है। ठीक है सर, ले लिया 3 डेज। फिर क्या कहता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days आफ्टर, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क। देखिए लिखने का तरीका, और यही तरीका आपका काम आएगा। ठीक है ना, यार ये लिखने नहीं देगा लगता है। 3 days बिफोर और टू बी। और यदि ये आ गया आपके दिमाग में, ये बात आई कि 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आफ्टर लगेगा, बी काम शुरू करता है, और बताइए बी अगले 2 दिनों में काम समाप्त हो जाता है, मतलब ए के द्वारा। तो बताइए अब ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम क्या लेना चाहिए? 6 ले लिया। 6 ले लिया तो 3 दूनी 6, 2 क्षमता हो गई। और इसने केवल 2 दिन तक किया है, तो इसका मतलब 4 काम ही तो मिलकर हुआ है। बाकी 2 काम तो ए ने अकेले किया 2 दिन में, मतलब क्षमता क्या होगी? एक क्षमता, तो बी की भी क्षमता क्या होगी? एक ही, क्योंकि टोटल क्षमता 2 है। एक क्षमता से करेगा कितने दिन लगाएगा? 6 दिन। अकेले करता बी कितने दिन? 6 दिन। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है भाई, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इस बात को समझ भी लीजिए कि ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 days आफ्टर, इसका मतलब है केवल 2 दिन का काम करो, उसका काम 6 में 4 घटा दिया, कितना बचा? 2। और 2 काम बचा है जो किसने करना है? ए ने, ए के, और वो भी 2 दिन में कर लिया। इसका मतलब इसकी क्षमता होगी 1 दिन में 1 काम की, इसलिए तो 2 दिन में काम खत्म हो गया। अब 2 क्षमता में एक ही क्षमता 1, तो बी की भी क्षमता 1, और बी 1 क्षमता से यदि 6 काम करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा? पूरे 6 दिन में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए किसी काम को 18 दिन में, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल मिलाकर कितने दिन में हुआ? चले 18 12, देखिए ए 18 बी 12, कह रहा 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 3 days बिफोर है ना। अब मेरा जो तरीका है, जो मैं कहता हूँ, वो आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। 18 और 12 का एलसीएम अपन क्या लेंगे? 36 से लेंगे। और 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, यहाँ तक सबको आता है समझ में। कल का कॉन्सेप्ट है कि 18 और 12 आपके डेज दिए गए थे, आपने क्या करना है, उस 18 और 12 में
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 18 एंड 12 में, जो कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि 18 और 12 में कैसे करना है, तो आप इनका एलसीएम लेंगे 36, ये होता है टाइम, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वर्क, और वर्क के बाद इफिशियंसी, 18 दूनी 36 और 12 तियाँ 36। अब सबको समझ आने लगा कि यदि इसके आगे बी लिखा है तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और ये बात पता होनी चाहिए यदि ये 9 लिखा है तो 36 और 9 कितना होगा 45। बिफोर में प्लस करिए, जितने डेज का बिफोर लिखा हुआ है उतने डेज का इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करिए। मतलब समझ में आया? जितने डेज का बिफोर है उसको इफिशियंसी के मल्टीप्लाई करके प्लस करिए और सबकी क्षमता को ऐड करिए, 3 और 2 5 और 5 9 45, 9 डेज। इस बात को थोड़ा सा समझने वाले आदमी जो समझते हैं वो ऐसे समझते हैं कि 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये तो समझिए ना, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो कुल मिलाकर कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इट्स नॉट ए बिग डील। और जितना, वही बात है ना कि जितना ए करेगा उससे बी 3 दिन कम करेगा। ये तो मतलब हुआ। एक दिन का काम कितना होगा, यदि ऐसे लॉजिकली देखें, एक दिन का काम कितना होगा 1/18। एक दिन का काम कितना होगा 1/18, और बी के एक दिन का काम कितना होगा 1/12। तो वही बात है ना कि थोड़ी सी अकल लगाने वाले लोग कर लेते हैं इसको कि 18 दिन तो T/18, और बी वाला क्या कहेगा 3 दिन पहले T-3/12 बराबर काम पूरा हो गया और बराबर 1, यही है। और यहीं से आदमी कर लेता है 12 18 एलसीएम 36, 18 दूनी 36 2T प्लस 3T और 3 3 जा 9, 12 36 से ये। तो देखिए ना, वही तो चीज़ बन रही है। 36 और 9 45 और 3 और 2 5, 5T बराबर 45, T बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आप बेसिक से करोगे तो आएगा नहीं, बेसिक और वो अलग थोड़ी ना होता है। तो ये लॉजिकल बात है, और इसी बात को मैंने जो अपने स्टाइल से समझाया था, मैं ये कह रहा था कि भाई तुम खुद सोचो कि 12 और 18 से कोई काम कर रहा है बंदा, तो उसने 36 काम किया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। बिना पेन के करने की आदत डालिए, और जब ये विदाउट यूजिंग पेन आप सॉल्व करेंगे, जस्ट थिंक 12 और 18 आपका डेज है, आपने एलसीएम ले लिया, आपका आ गया 36, आपने डिवाइड कर लिया, आ गई आपकी कैपेसिटी। जो कैपेसिटी आई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो कैपेसिटी आई है उसमें आप सोचिए ना क्या कहता है, कहता है सर 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब हुआ कि 3 दिन काम बी ने कम किया है ए की कंपेयर में, तो ए को पहले 3 दिन करा दो। ए ने यदि 3 दिन पहले करा दोगे तो 3 दूनी 6 काम तो ए ने कर दिया ना सर, बोलो ना। 6 काम तो दो भाई 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 दिन ए ने अकेले काम किया है। बिल्कुल क्लियर है। 3 दिन यदि ए ने अकेले काम किया है तो 3 दूनी 6 काम उसने किया होगा। 36 में 6 काम तो हो गया, अब बचा कितना 30 काम को किसने करना है, ए ने और बी ने। ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से कोई दिक्कत नहीं है, 5 छक्का 30 हो जाएगा। और ये 5 छक्का 30 तो 6 आ गया ना सर। 6 आने के बाद 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाला इशू नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जब जब आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो जो एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये 9 कर देता हूँ प्लस, उससे बड़ा दिक्कत नहीं होता, बड़ा आसानी से हो जाता है। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि जब जब बिफोर है, देखिए बेसिक लगाना इसे वेरी इजी जॉब, और आप आराम से लगा सकते हो कि यदि बिफोर की बात करेगा तो नंबर ऑफ डेज को आप क्या करिए प्लस करिए। यदि आफ्टर की बात करेगा तो आप नंबर ऑफ डेज जितना वर्क आएगा उसको माइनस करिए, और सबसे बड़ी बात उसकी कैपेसिटी को भी मत लीजिएगा। मतलब जब जब बिफोर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे और कैपेसिटी को ऐड करेंगे, और जब जब आफ्टर आएगा तो आफ्टर क्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे वर्क जितना हुआ उसको निकाल देंगे और उस बंदे की कैपेसिटी को भी ऐड नहीं करेंगे। तो इट्स ए इजी जॉब, इट्स नॉट ए टफ। तो ये आसानी से आप समझ लीजिए, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। तो ठीक है, ये बात क्वेश्चन समझ में आ गई। अगला और करते हैं, समझ में आता है। एक इसी काम को 28 दिन में
बी 35 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी शेष काम को 17 दिन में खत्म करता है, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन में, 28 दिन में, बी कितने दिन में, 35 दिन में करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है। ठीक है, ये नहीं पता है कि कितना, बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। अब बताइए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था, मतलब आप खुद सोचो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी था, बी शेष और ए काम छोड़ देता है, बी शेष काम को। 28 और 35 एलसीएम लोगे कितना आएगा, 140। 28 पंचे 140 और 35 चौको 140। यहाँ से देखिए तो इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 4। बी शेष काम 17 दिन में खत्म करता है, तो बी ने यदि 17 दिन किया है तो काम कितना किया होगा, 17 चौको 68 काम किया होगा ना। बी ने कितना काम किया होगा, 68 काम किया होगा। मतलब बाकी वाला काम तो ए का है भाई। ए ने कितना काम किया होगा, ए ने 10 में 8 गया 2 और 13 में 6 गया 7, 72 काम ए का है। और 72 काम यदि ए करेगा तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 54 70 और 2 72। ठीक है ना, समझ आ गया। ये अच्छे से इस बात को थोड़ा समझ लेना है। ए किसी काम को 28 दिन में, बी उसी काम को 35 दिन में। 28 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, 140 आएगा। आप क्षमता निकाल लीजिए, 5 और 4 आया। आप कह रहे हो कि बी जो है ना, बी 17 दिन में काम क्या कर लेता है, 17 दिन करता है ना, तो 17 दिन में 17 चौको 68 काम किया। ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ बाकी काम इसने 14 से 2/5 दिन में किया होगा। बड़े आराम से देख लीजिए, कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है ना। और जहाँ नहीं समझ में आए जरूर बताएं। कहता राज एक काम को 12 दिन में, सैम उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले, काम पूरा होने के 3 दिन पहले राज काम छोड़ देता है, तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में, और सैम उसी काम को 16 दिन में। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले राज काम छोड़ देता है। हमने ये बोला है कि जिसके आगे बिफोर लग जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48। 12 चौको 48, 16 तियाँ 48। 3 दिन पहले काम राज काम छोड़ देता है। इसका मतलब 3 चौको 12। 3 दिन पहले काम छोड़ने का मतलब क्या हुआ, 12। 48 और 12 कितना हो गया, 60। 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56। ये बात थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरू में, बट आप अडाप्ट कर लिया कि बिफोर वाले में जितना भी वर्क आएगा, जो जितने दिन पहले छोड़ेगा वो दूसरे के लिए काम छोड़ता है, इसलिए प्लस में, और इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, प्लस। बट जब आफ्टर होता है तो उसके द्वारा काम जो होगा, उसके द्वारा किए गए काम को माइनस, एंड उसकी क्षमता को भी नहीं लेते। यहाँ पर तो क्षमता को ले रहे हैं, बट यहाँ पर क्षमता को भी नहीं लेते। बस इतना जो कॉन्सेप्ट है, इस बात को हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे, या मैं एक अपने आप देता हूँ तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आ गया। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में, और सी जो है 15 दिन में कर सकता है। ए 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले काम छोड़ता है। सोचो ना, 10 12 15 का एलसीएम क्या आएगा, 60। 10 चक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। क्लियर है ना। इसने कितने दिन पहले छोड़ा, 2 दिन, तो 2 छक्का कितना आ जाएगा, 12। 3 दिन पहले, तो 3 पचे कितना आ जाएगा, 15। बोलो ना, 3 पचे 15। तो यहाँ से 12 15 27, कितना हो गया, 87। अब सबकी क्षमता जुड़ेगी, 6 5 4, 6 5 11 4 15। 15 से भाग देंगे, 15 पना 75, और 12 बच रहा है, 12/15। 3 चौको 12 और 3 पचे 15। जहाँ तक 5 सही 4/5 विल बी आंसर। तो जिसके आगे बिफोर आएगा उसके द्वारा क्षमता से मल्टीप्लाई करके उसके द्वारा छोड़े गए काम को प्लस कर दिया जाएगा सी के लिए। फॉर व्हाट, फॉर सी।
क्योंकि सी लास्ट तक करेगा, जो भी ज़्यादा काम बचेगा वो कौन करेगा, सी करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आफ्टर लगा होता, मान लीजिए इसमें आफ्टर लगा होता तो क्या होता, आफ्टर लगा होता तो इसमें यदि आफ्टर लगा होता बी की जगह तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, केवल एक काम होता। क्या होता, जैसे ठीक है ना, जैसे इसमें लिखा होता 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद काम ही छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिफोर वाले में क्या करते हैं आप, बिफोर वाले में क्या करते हैं, जो भी क्षमता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, और इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो आफ्टर वाला है उसका 3 × 5 = 15, इंटू तो करा लिया, बट इसके काम को क्या करते हैं और उसकी क्षमता को भी नहीं लेते। मतलब यहाँ पर यदि हम ओवरऑल देखें तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 3 माइनस कितना आ जाएगा 57, और 6 और 4 10, कितने दिन में 5.7 days में होल वर्क विल फिनिश। तो यही सब बातें हैं और यही सब स्टाइल है और यही स्ट्रैटेजी है, और इन्हीं को फॉलो करके आप आगे निकल सकते हो दूसरों से। तो वही सब बातें हैं सर। एक काम को 120 दिन में, बी 150 दिन में कर सकता है, वे दोनों 20 दिनों तक काम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए काम जारी रखता है। 12 दिनों के बाद सी ए के साथ मिलकर काम को 48 दिनों में खत्म कर देता है। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए 120 दिन में, बी 150 दिन में, दोनों एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए काम जारी रखता है। 12 दिनों के बाद, देखिए ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा स्टाइल से यदि आप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। कुल मिला के यदि आप एलसीएम ले लो, चलिए आज पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत में है। 120 और 150 एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा 600, और यदि एलसीएम 600 आ जाएगा तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 4 बार। ये थोड़ा सा समझना है आपको कि यदि ये 5 बार और ये 4 बार है, काम छोड़ देता है, एक काम जारी रखता है। 12 दिनों के बाद सी ए के साथ मिलकर काम को 48 दिनों में खत्म कर देता है। देखिए ना, 12 दिन तक एक काम जारी रखता है, मतलब 12 दिन तक अकेले काम किसने किया, ए ने। 7 मिलकर 20 दिन तक किया, तो जब 7 मिलकर किया तो 5 और 4 9 हो गई क्षमता। 9 क्षमता का मतलब कितना, 180 काम कर दिए। 180 काम के बाद 12 दिन फिर लगा रहा वो, तो 12 पंचे 60 काम हो गया। इसका मतलब बचा काम कितना, बचा काम कितना, 240 काम तो हो गया, 360 काम बचा। अब 360 काम को ए और सी ने निपटाया है, कितने दिनों में, 48 दिनों में खत्म कर देगा सी ए के साथ मिलकर। 48 दिनों में यदि ये 360 काम कर रहा है तो आप कह सकते हो कि 30/4, और 30/4 का मतलब हो गया वो 7.5। यदि 7.5 क्षमता में एक ही क्षमता 5 है तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 क्षमता होगी बी की, और 2.5 क्षमता से यदि हम करते हैं तो 25 × 100 4 × 24 कितने दिन में हो जाएगा, 240 दिन में। तो भाई ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि 120 और 150 दिन का काम है। 120 और 150 मतलब टोटल एलसीएम हमारा आएगा 600। यदि हम डिवाइड करेंगे 120 से तो 5 और 4 हमारा क्या आ रहा है, हमारी कैपेसिटी आ रही है। अब कहा गया कि नहीं सर, ए और बी ने साथ में मिलकर काम 20 दिन तक किया, साथ मिलेगा तो क्षमता जुड़ जाएगी। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 क्षमता से यदि कोई करता है कितने दिन, 20 दिन तक, तो 20 9 या 180 काम तो हो गया। फिर भाई बी की बारी आएगी, कितनी बारी आएगी। अब आप ये बात क्लियर समझ लीजिए कि 12 दिन ए अकेले करेगा, बी चला गया। 12 दिन करेगा तो 12 पंचे 60, 180 पहले किया, 60 ये कर दिया, तो 240 काम तो हो गया ना बेटे। अब बचा क्या, 360। किसने करना है, सी के साथ मिलकर ए ने करना है। कितने दिन में, 48 दिन में। दिया हुआ है कि 360 काम 48 दिन में हुआ, तो यहाँ से दिमाग में आ जाता है कि यार ऐसा है कि सी और ए ने किया तो डिवाइड कर दो तो क्षमता आ जाएगी। 7.5 क्षमता किसकी है, दोनों की, जिसमें ए की क्षमता कितनी है 5, तो बी की सी की कितनी होगी 2.5, और वही 2.5 क्षमता से
आप यदि 600 काम करेंगे तो 240 दिन लगेंगे, आराम से आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिन एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम जारी रखता है, एक दिन बाद सी ए के साथ मिलकर काम को और 5 दिनों में खत्म कर देता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। आप समझ सकते हो कि ए की बात कर रहा है, ए एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, दोनों मिलकर 2 दिन तक करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, अकेला काम जारी कर रखता है, एक दिन बाद एक दिन और करता है। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, मत करिए इसको, आप ओरल करिए इसको, बहुत मजा आएगा आपको। 12 15 है, एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब यदि ये एलसीएम 60 आ रहा है तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, इतना निकाल लीजिए आप, इतना तो निकाल ही लेंगे। दोनों 7 काम करते हैं तो दोनों करेंगे तो 5 4 9, और 9 के हिसाब से कितने दिन, 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 18 काम हो गए। एक दिन बेचारे एक को अकेले काम करना पड़ा क्योंकि कोई साथी नहीं था, 18 5 तक लिखा हुआ, एक अकेला काम जारी रखता है। एक दिन बाद सी आया, एक दिन बाद सी आया और 5 दिन में ख़त्म कर दिया, तो एक दिन में तो 5 काम उसने निपटाया होगा। 18 और 5 23, कितना बचा, घटा लीजिए, 47 नहीं 37, ठीक है ना, 37 काम बचा। कह रहा ए और सी मिलकर इसको 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है सर, 5 दिन में यदि दोनों कर देते हैं तो 5 के हिसाब से कितना होगा, 37/5, तो 5 7 35, 5 सही 2 7 सही 2/5, यही तो बचा। 5 7 35 और 2 37/5, जिसमें से एक काम 5 तो केवल किसका है, 5 काम तो केवल और केवल एक है। सी का कितना होगा, 2 सही 2/5। अब 2 सही 2/5 काम से, क्षमता से यदि 60 काम करना होगा तो ऐसे ही तो समय लगेगा। 60/5 दूनी 10 और 2 12/5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 12 पंचे 60, 55 25 हो गया। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। तो कभी घबराना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, और कॉन्सेप्ट अच्छे से और बड़े इत्मीनान से हो जाएगा। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में ओरल करने हैं सारे, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकते हैं। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ता है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले। सर देखो जेब में पेन, 10 12 15, एलसीएम आया 60, सबकी क्षमता लिखते जाओ। इसकी क्षमता 10 छक्का 60, 6 लिख दो, और इस पे 5 लिख दो, और इस पे 4 लिख दो। कहता 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब आपने 2 दिन बाद काम छोड़ा है तो 2 छक्का 12 काम माइनस का उसको निकाल दिया। बोलो भाई, 12 काम निकल गया। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, इसका मतलब 3 5 15 काम जुड़ गया। 12 कम 15 ज़्यादा, मतलब ओवरऑल 12 कम 15 ज़्यादा, ओवरऑल 3 ज़्यादा हो गया। और क्या, 3 ज़्यादा हो गया। भाई बिफोर में काम को ऐड करते हैं और आफ्टर में काम को घटा देते हैं, और क्षमता वाली बात। अब बात आती है कि जब ए ने पहले काम छोड़ दिया था, कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया था, तो उसकी क्षमता हटा देंगे। 5 और 4 9, 9 7 63, 70 आंसर। सर ये सब लॉजिकल है, और आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, 60, 10 छक्का 60, 12 पंच 60, 15 चौको 60। और ये कहता है कि यदि ऐसा कर रहे हो तो बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले और ए काम पूरा होने के 2 दिन बाद, तो 2 छक्का 12, 3 पचे 15, ओवरऑल 63। ये आफ्टर है तो इसको लेंगे नहीं, 5 और 4 9, 9 7 63, 70। आराम से हो गया। अगला और देखिए, राकेश तथा मनोज 16 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये 2 दिन बाद संजीव मनोज के स्थान पर आ गया। ये दिया गया है कि संजीव तथा मनोज मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए संजीव 16 दिन और
राकेश 16 दिन और मनोज 20 दिन, और राकेश और मनोज के साथ संजीव 12 दिन। तो ये डाटा, पहले जो डाटा है इसको जरूर लिखना सीखिए, बाद में दिया हो पहले दिया हो, आपके पास पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात आती है कि भाई 140 ले लें, बोले 48 पंचे कितना होता है, 240, करेक्ट है ना, 240। 16 एकम 16, 16 पचाई 80, 15 ही क्षमता होगी। 20 से भाग देंगे कितनी क्षमता होगी, 12, और इससे भाग देंगे तो 20। क्लियर हो गया। अब सोचो ना, मनोज की क्षमता है कितनी, 12, तो 20 में यदि मनोज 12 हो गया तो ये कितना हुआ होगा, 8, और 8 क्षमता से कहता है यदि 2 दिन बाद मनोज के स्थान पर आ गया तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यदि 2 दिन बाद संजीव मनोज के स्थान पर आ जाता है। मतलब ओवरऑल हमारा कहानी ये है कि 2 दिन तक राकेश और मनोज काम करते हैं, तो 2 दिन में 15, 12, 27, एक दिन की क्षमता, तो 27 दूनी 54, 2 दिन का काम। अब 2 दिन के काम के बाद इसमें कौन आता है, इसमें आता है आपका संजीव मनोज के स्थान पर। तो मनोज की जगह पर अब संजीव आ जाएंगे, तो संजीव की कैपेसिटी कितनी है, 8, बोलिए ना, संजीव की कैपेसिटी है कितनी, 8 कैपेसिटी से उसके साथ लग जाएगा, तो 15 और 8 कितना, 23 दिन। 23 क्षमता हो जाएगी किसकी, 15 और 8, 23 क्षमता। अब 54 काम हो चुका है, तो 240 में 54 हटा दीजिए, 23 से भाग दे दीजिए, 10 में 4 गया 6, और 13 में 5 गया 8, 186 दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। और किससे भाग देना है, 23 से, ठीक है ना। और कितनी बार जाएगा भाग, लगभग देख लीजिए, 9 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऐसे ही होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, होना है ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तब पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन को करा हुआ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।